अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विद्युत डाइपोल की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हुआ? अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहां पर देखना है, सबसे पहले हम एक विद्युत डाइपोल लिए। ये देखना विद्युत डाइपोल लिए। अब विद्युत डाइपोल में दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ये विद्युत डाइपोल का अक्ष है। ठीक है, अब मान लिया ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी 2a होता है। ठीक है ना। अब इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। तो मान लिया इसके केंद्र से बिंदु P के बीच की दूरी r है डाइपोल के, और ये दूरी आपकी स्मॉल a और ये दूरी आपकी क्या? स्मॉल a। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस क्यू आवेश है वो P से कितनी दूरी पर होगा? r प्लस a दूरी पर होगा, और जो ये प्लस क्यू आवेश है वो P से कितनी दूरी पर होगा? r माइनस a दूरी पर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखा ध्यान से, आकृति में एक विद्युत डाइपोल को दर्शाया गया है जिसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है और जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तब यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहले प्लस क्यू, ये देख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो जनरली विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम लोग देखो सिद्ध किए थे, E बराबर 1/4 पाई एप्साई0 Q बटे R स्क्वायर, ये सूत्र हम लोग सिद्ध किए थे। तो यहाँ पर देखना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो E1 करके मैं इसको लिखा 1/4 पाई एप्साई0 आवेश प्लस क्यू, फिर बटे में यहां से लेकर यहां तक की दूरी का वर्ग, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? r माइनस ए, तो बटे में क्या? r माइनस ए का वर्ग, अर्थात E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साई0 प्लस क्यू बटे r माइनस ए का होल स्क्वायर, या प्लस क्यू का मतलब क्यू होगा, इसलिए E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साई0 क्यू बटे r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 कह दिया। अब देखना दूसरा आवेश जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साई0 आवेश माइनस क्यू इंटू यहां से लेकर यहां तक की दूरी का वर्ग, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? r प्लस ए, तो यहां पर r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये माइनस आगे करके लिख दिया, तो यहां पर आपका E2 इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्साई0 क्यू बटे r प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, तो E का E लिख दिया, E1 का मान समीकरण नंबर 1 से और E2 का मान समीकरण नंबर 2 से लिखा। समीकरण नंबर 2 में E2 का मान माइनस, इसलिए प्लस का यहां माइनस हो गया है। अब यहां इन दोनों में Q और 1/4 पाई एप्साई0 और Q कॉमन है, तो Q/4 पाई एप्साई0 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हर बराबर नहीं है, तो यहां तिरछा गुणा करेंगे, तो E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्साई0, तिरछा गुणा करेंगे r प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, बटे में नीचे का नीचे गुणा होगा, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, बटे में r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखना इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्साई0, फिर लिख दिया यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना नीचे r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बना के r प्लस ए r माइनस ए अलग ब्रैकेट में लिखकर पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे ऊपर, तो यहाँ Q/4 पाई एप्साई0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, फिर माइनस का गुणा करेंगे, माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra, और बटे में देखना यहाँ r माइनस ए r प्लस ए बराबर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना ये r स्क्वायर से r स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल,
2RA 4RA आ जाएगा, और बटे में जैसे था वैसे को वैसे लिख दिया गया है। अब यहां पर देखना Q अपान 4πε0 को 1/4πε0 कर दिया और Q अंदर ले गया। अब यहाँ Q इंटू 2A करके लिख दिया। अब यहाँ पर 4RA था तो 2A Q के साथ लिख दिया, बाकी 2R बचा उसको उस साइड लिख दिया। अब आप लोग जानते हैं Q इंटू 2A को विद्युत डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसको P द्वारा दर्शाते हैं। तब यहाँ Q इंटू 2A के स्थान पर देखना P लिख दिया गया है, 1/4πε0 P और 2R और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R का मान A की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर का मान बहुत सूक्ष्म होगा, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर की अवगणना यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखना E का E 1/4πε0 का 1/4πε0, P का P, 2R का 2R। अब यहाँ R स्क्वायर लिख दिया, A स्क्वायर के अवगणना करके किया गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया है, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना सॉल्व करेंगे, ये जैसे था 1/4πε0 P इंटू 2R। अब यहाँ R स्क्वायर का स्क्वायर R की घात 4। अब यहाँ एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 2P बटे R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सदिश स्वरूप में लिखेंगे तो वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4πε0 2 वेक्टर P बटे R क्यूब। ओके।